बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 दिसंबर 2023 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। साइकिल और ई स्कूटर चलाएं, मदीना मुनव्वरा में 70 किलोमीटर लंबा ट्रैक। सऊदी अरब में मदीना म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि शहरियों की तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर मखसूस साइकिल ट्रैक्स बनाए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में बनाए जाने वाले साइकिल ट्रैक्स की मजमूई लंबाई 70 किलोमीटर है, जिनका मकसद माशरे में वर्जिश की अहमियत को उजागर करते हुए लोगों को बेहतर माहौल मुहैया करना है। मुख्तलिफ मकामात पर साइकिल और ई स्कूटर के लिए क्रीम बाइक सर्विस के 165 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ से साइकिल और ई स्कूटर्स हासिल करके साइकिलिंग की जा सकती है। बयान में कहा गया, साइकिल ट्रैक्स माशरे के तमाम तबकात की ज़रूरियात को सामने रखते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाए गए हैं, जहां आम साइकिल चलाने वालों के लिए अलग ट्रैक है, जबकि साइकिलिंग में एक्सपर्ट अफराद और मखसूस लोगों के लिए अलहदा ट्रैक बनाए गए हैं। 2025 के अख्ताम तक शहर के मजीद 33 मकामात पर 220 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स बनाए जाएंगे, ताकि लोग सेहतमंदाना माहौल में वॉक कर सकें, साइकिलिंग कर सकें और एक्सरसाइज कर सकें। मस्जिद नबी के आसपास के अलावा दीगर इलाकों में बनाए गए ट्रैक्स में साइकिल किराए पर हासिल करने की सहूलत भी फ्राहम की गई है। करीम बाइक सर्विस के जरिए मतलूबा वक्त के लिए साइकिल, ई स्कूटर और बच्चों की गाड़ी किराए पर हासिल की जा सकती है। कनाडा में जब सऊदी डॉक्टर्स ने बच्चे को मरने से बचाया। कनाडा में एक सऊदी सर्जन ने पैदाइशी तौर पर दिल के मर्ज में मुब्तला शीर ख्वार बच्चे का पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। अल अरेबिया के मुताबिक 2 माह का बच्चा पैदाइश से जो है उसके बाद से ही जो मसनूई तनफ़ुस था उस पर जिंदा था। बच्चे के दिल में कुदरती नुक्स होने से वो दुरुस्त तौर पर सांस नहीं ले सकता था। कनाडा के कई सर्जन की जानब से ऑपरेशन से इनकार पर सऊदी सर्जन मोहम्मद बिन मनाजी ने केस को देखा और ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया। कैनेडियन ज़राए इब्लाग में सऊदी सर्जन की महारत की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी डॉक्टर की महारत से शीर ख्वार को नई जिंदगी मिल गई। सऊदी सर्जन मोहम्मद ने अल अरेबिया से बात करते हुए कहा कि बच्चे के दिल और शरियानों में कुदरती नुक्स था। दिल का पंपिंग सेक्शन मुनासिब तरीके से खून को पंप नहीं कर सकता था। शरियानों के नुक्स से दिल से पंप शुदा खून जिस्म के अज़ा तक मुंतकिल होना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने बताया कि बच्चा पहले दिन से वेंटिलेटर पर था। हॉस्पिटल इंतजामिया ने बच्चे के लिए फॉलिश ट्रीटमेंट टीम की खिदमत हासिल करने की मंजूरी दी थी। सऊदी डॉक्टर का कहना था उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद बच्चे के ऑपरेशन का फैसला किया। मदीना मुनव्वरा की चाय में पुदीने और गुलाब का ख़ास जायकादार और खुशबू। मदीना मुनव्वरा की चाय में सऊदी अरब की रवायती मेहमान नवाजी के साथ पुदीने और गुलाब का एक ख़ास जायका और खुशबू है। सऊदी अरब में वैसे तो चाय हर जगह पसंद की जाती है, ताहम मदीना मुनव्वरा की चाय का अपना ही एक ख़ास जायका होता है। अल अरेबिया के मुताबिक मस्जिद कुबा के करीब चाय फरोख्त करने वाले सऊदी नौजवान अली हजी ने बताया कि मदीना मुनव्वरा की चाय दीगर इलाकों से मुनफरद है। इसमें आला क्वालिटी का पुदीना और गुलाब इस्तेमाल किया जाता है, जो हाथ से चुने जाते हैं। सऊदी नौजवान का कहना है कि मदीने की चाय का एक ख़ास जायका और खुशबू है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। रियाज में जो है वो डॉक्टर मरीज की मौत का जिम्मेदार दियत अदा करने का हुक्म। सऊदी अरब में रियाज की अदालत ने सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को मरीज की हलाकत का जिम्मेदार करार देते हुए उसे दियत अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक बुरसा के वकील और कानूनी माहिर खालिद मसना ने बताया कि उनके मुवक्किल के मुताबिक डॉक्टर की जानब से की गई तिब्बी गलती की वजह से वाक़या पेश आया था। डॉक्टर से जो गलती सरजद हुई उसके मुताबिक अदालत की मेडिकल टीम ने दियत अदा किए जाने की सिफारिश की थी। दिल के मर्ज में मुब्तला शख्स का मुकम्मल तिबी मुआयना किए बगैर डॉक्टर ने उसे महज दर्द कुछ दवा देकर यह कहते हुए रुखसत कर दिया था कि आप मुकम्मल तौर पर ठीक हैं। मरीज के घर पहुंचने के फौरी बाद वो दर्द की शिद्दत से चल बसा। अदालत ने मेडिकल टीम की रिपोर्ट की रोशनी में डॉक्टर के खिलाफ गलती साबित होने पर उसे दियत अदा करने का हुक्म दिया। वकील का कहना था कि तिबी गलती जो 2 तरह की होती है, जो कानून के मुताबिक है। अगर मुआलिज गलती से वो कुछ करे जो उसे नहीं करना चाहिए था तो उसे मुस्बत गलती कहा जाता है। दूसरी नौयत में मनफी गलती या संगीन गलती का जिक्र है, जिसकी तफसील में कहा गया कि जो डॉक्टर को बतौर मुआलिज नहीं करना चाहिए वो उसे सरदर्द हो जाए। उन्होंने कहा इस केस में डॉक्टर से जो गलती हुई वो पेशा वराना यानी दूसरी नौयत की थी, जिसमें डॉक्टर को जब तक मर्ज के बारे में तहकीक ना करे उसे अपनी राय नहीं देनी चाहिए थी। अदालत ने इस केस में डॉक्टर को दूसरी नौयत की गलती पर दियत अदा करने का हुक्म जारी कर दिया।
सऊदी वज़ीर वलीअहद और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मंगल को इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात और उन्हें इस तरह तरक्की देने के तरीकों का जायज़ा लिया जो दोनों मुल्कों और दोस्त अवाम के मफादात के लिए हों। सहराई वादी अल अमक में वाक़े गार अल शिफा में ख़ास बात क्या है? सऊदी अरब में रियाद हाईवे पर सहराई वादी अल अमक में वाक़े चट्टानी गार अल शिफा जो है उसमें टूरिस्ट में गैर मामूली तौर पर जो है फेमस हो रही है। बड़े बड़े चट्टानी पत्थर कुदरती तौर पर इस तरह जमा है कि वो एक गार की शक्ल इख्तियार करके हैं। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक अलरीन कमिश्नरी की एक सहराई वादी में गार अल शिफा वाक़ है। दूर से देखने में ये गार एक चट्टान ही दिखाई देती है, ताहम पास जाने पर चट्टानों के दरमियान काफ़ी जगह है जहां आराम से चंद लोग बैठ सकते हैं। कमिश्नरी की बल्दिया ने गार को सियाहती मुकाम करार देते हुए उसके इतराफ में तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल कर दिया, जबकि गार तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी तामीर की गई हैं। रवां साल जो है सऊदी अरब एक बार फिर पाकिस्तानियों की पसंदीदा मंजिल पैसे भेजने में भी सबसे आगे है। 2023 के पहले 11 माह के दौरान 8 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वर्कर्स ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोज़गार हासिल किया। ताहम हमेशा की तरह सऊदी अरब पाकिस्तानी कारकुनों की पहली तरजीह करार पाया। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वालों में से तकरीबन 50% पाकिस्तानी वर्कर्स ने सऊदी अरब जाने को तरजीह दी है। 8 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वर्कर्स में से 3,92,000 ने सऊदी अरब में मुलाजमत हासिल की है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दूसरे नंबर पर यूएई रहा, जहां 2,22,000 पाकिस्तानियों ने जॉब्स हासिल की। तीसरे नंबर पर ओमान रहा, जहां जॉब्स की गर्ज से 55,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी गए हैं, जबकि 52,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने कतर का रुख किया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सन 2023 में 3 मुल्क ऐसे हैं जहां कोई भी पाकिस्तानी वर्कर रोज़गार हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। 5 मुल्क ऐसे हैं जहां 10 से भी कम पाकिस्तानी गए हैं। 10 मुल्क ऐसे हैं जहां 50 से कम पाकिस्तानी वर्कर जो हैं वो रोज़गार हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी वर्कर्स की पसंदीदा मंजिल रहा, बल्कि 1971 से अब तक सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कारकुनों ने सऊदी अरब का ही रुख किया है। इस वक्त भी 28 लाख के करीब पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं। कोरोना वायरस के बावजूद पिछले 3 सालों के दौरान 6 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब गए, जबकि इन 3 सालों में मजमूई तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की जो तादाद थी वो 11 लाख रही। सिर्फ अफरादी क़ुव्वत के हिसाब से नहीं, बल्कि पैसे भेजने के हवाले से भी सऊदी अरब से जो है हमेशा जो है वो नंबर आगे जाता है। सऊदी अरब से दुनिया के पाकिस्तानी जो है तमाम ममालिक से ज़्यादा पाकिस्तान जो सऊदी अरब से जो है पैसे भेजते हैं। पाकिस्तान के स्टेट ऑफ बैंक के मुताबिक नवंबर 2023 में सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने $540 मिलियन ज़र मुबादला अपने मुल्क भिजवाया है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।